दोस्तों, क्या आप भी वीपीएन यूज करके एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हो? आई नो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें भाई बहुत सारे लोग बोलते भाई क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं इंडिया में कुछ बहुत चुनिंदा चैनल्स में से हूँ जो चीज़ हो रही है सोसाइटी में उस चीज़ में भी आपको सिक्योर करने में मदद करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं सब कंटेंट को कंज्यूम करते हैं या कई बार वो गलती से भी ऐसे कंटेंट में एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब इंटेंशनली वो देखना नहीं चाहते बट चले जाते हैं। तो वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। इस चीज के लिए मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि अगर आप वीपीएन यूज करके कोई भी कंटेंट अनब्लॉक कर रहे हो, सो टेक्निकली आप जो गवर्नमेंट के आदेश हैं उनके खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि एडल्ट वेबसाइट्स भारत में बैन है बड़ी बड़ी, आपको मालूम होगा। इसके पीछे वजहें बहुत सारी हैं। पहली जो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट इलीगल कैटेगरी के कंटेंट को पुश करती हुई पकड़ी गई थी। सरकार ने सबसे पहले बैनिंग तब शुरू की थी एंड उसके बाद भी बहुत सारी वेबसाइट को सेफ्टी सिक्योरिटी के उसमें और ऑब्सीन कंटेंट के उसमें थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया था। तो यहां पर अगर कोई वेबसाइट गैर कानूनी काम कर रही थी, सरकार ने उसे बैन कर दिया एंड आप वीपीएन से उसे अनब्लॉक कर रहे हो, तो ये एक तरीके से आप गैर कानूनी काम ही कर रहे हो, क्योंकि कानून के हिसाब से भी एडल्ट कंटेंट देखना ये थोड़ा एक लीगल ग्रे एरिया में आता है। इसको अगर लॉ की लैंग्वेज में बोलें, ग्रे एरिया बोलते हैं इसको, जो कंप्लीटली इलीगल भी नहीं होता लेकिन गलत भी होता है, राइट। तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बैन कंटेंट है उसे अनबैन कर रहे हो, उसका नेचर क्या है। अगर वो गैर कानूनी है तो हाँ ये क्राइम है, क्योंकि ऐसे कंटेंट को देखना जिसमें गलत, मतलब ऐसे वर्ग के लोग हैं, इस उम्र के लोग हैं जो नहीं होने चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात को, या ऐसी चीज़ है जो कि किसी की गलत है, बनाई गई है या जो लीक हुई है, ऐसे कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, ये कंप्लीटली गैर कानूनी है। सो ये पहला कंसर्न बनता है। और वीपीएन अगर आपको लगता है कि 100% सेफ एंड सिक्योर होती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि भारत में जो लोग ज़्यादातर ऐसे कंटेंट को अनब्लॉक करते हैं वो महीने 5,000 देकर प्रीमियम वीपीएन यूज नहीं करते। लेट्स फेस इट, वो फ्री वीपीएन यूज करते हैं। फ्री वीपीएन भारत में जितनी भी चल रही हैं 90% वो चाइना से कनेक्शन रखती हैं एंड वो कंप्लीटली डेटा शेयर करती हैं, शायद चाइना के साथ या किसी और भी डेटा कंपनी के साथ। एंड दैट मीन्स कि उनकी जो पॉलिसी है लॉग्स वाली वो इतनी अच्छी नहीं है। एंड दैट मीन्स सरकार भी चाहे या कोई और भी थर्ड पार्टी चाहे तो आपके लॉग्स निकाल सकती है। तो आप बिल्कुल भी अनोनिमस नहीं हो, सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो। फ्री वीपीएन से आप अगर इस तरह के कंटेंट को अनलॉक करते हो तो आपके कनेक्शन में मैलवेयर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है ना वो डायरेक्टली नहीं आ रहा सर्वर से, वो थ्रू वीपीएन आ रहा है। तो अगर वीपीएन चाइनीज है, फ्री वाली है, तो आपको एक्स्ट्रा ऐड दिखा सकती है। मतलब एक कम से कम नुकसान में अगर ये बात कहें तो ऐड नजर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान में कहूँ तो मैलवेयर आ सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर में कनेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और आपके सोशल मीडिया, बैंक और वो सब कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। सो अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए अलग डिवाइस रखो दोस्तों। अपने मेन डिवाइस में कभी भी वीपीएन लगाकर एडल्ट कंटेंट कंज्यूम मत करना, क्योंकि ये वीपीएन आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली करेगी, आपके आइडेंटिटी को खत्म कर देगी, आपको बदनाम कर देगी और वायरस आएंगे, मतलब दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। जितनी भी लो ग्रेड की एडल्ट वेबसाइट होती हैं वहां पर वो कई बार कैमरा और माइक एक्सेस भी मांगती है। वहां पर देखो ऐसे मॉडल्स वगैरह होती हैं जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही होती हैं और वो इस तरीके की वीडियो होती है जो देखकर आपको लगेगा कि वो लाइव लड़की कोई आपके सामने है। आपको कहा जाता है कि आप ज्वाइन करो और जैसे ही आप ज्वाइन बटन दबाते हो तो आपके माइक्रोफोन और आपके कैमरा का परमिशन मांगते हैं, आपको इंटरनली वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप किस हालत में बैठे हो, कैसे हो, आप समझ गए होंगे ऐसा कंटेंट देखते वक्त लोग कैसे हो सकते हैं या क्या है जो भी है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन वो आपको फोर्स करते हैं कि आप उनके प्रीमियम पास को बाय करो। अब कोई अगर टीनेजर है, कोई यंग बच्चा है, तो उस चीज़ पे वो लीक ना हो जाए या उसको पेरेंट्स को पता ना चल जाए, इस डर से वो अपने पेरेंट्स से पैसे चुरा के वहाँ प्रीमियम पास खरीदता है या उनको पैसे दे देता है। इस तरीके की ब्लैकमेलिंग इस तरह की वेबसाइट में बहुत कॉमन है। मेरे पास आप इनबॉक्स में जाकर देखो, इतने मैसेज हैं जो लोग इन चीज़ों में फंस रहे हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। जो लो क्वालिटी की पॉर्न वेबसाइट होती हैं, जो एडल्ट कंटेंट वेबसाइट्स होती हैं, जो भी कहें, मैं अगर सभ्य भाषा में कहूँ तो ये मॉनिटर्ड नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं है चेक करने के लिए, इसलिए गंदे से गंदे ऐड और गंदे से गंदे स्कैम इस पर चलते हैं। तो आपको सेफ रहना है। नो मैटर आप कौन से वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे हो, वीपीएन सिर्फ आपकी ट्रैफिक को टनल से इनक्रिप्ट कर सकता है, बट एक्चुअली जो सर्वर से आ रहा है उसको एज इट इज भेजेगा। सर्वर से अगर वायरस आ रहा है तो वो भी एज इट इज आएगा, क्योंकि वो भी डेटा ही है।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हम HTTPS कनेक्शन सिक्योर करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, हमारे वायरस नहीं आ सकता। भाई साहब, वो सिर्फ आपके कनेक्शन को सिक्योर करता ताकि बीच में कोई स्निफ ना कर सके। वहां से जो चीज़ निकल रही है ना वो एज इट इज़ आएगी, तो वहां से वायरस भी निकल रहा है ना तो वो भी एज इट इज़ आएगा, तो रिस्क बराबर रहता है इसमें। तो अगर भाई आप VPN से एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो तो जेल, बदनामी, वायरस से सिर्फ एक क्लिक दूर हो आप। कोई गलत चीज क्लिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, फंस जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बोल दिया। अब बहुत सारे लोग VPN का इस्तेमाल करके रीजनल बेस्ड कंटेंट को भी अनलॉक करते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे सेफेस्ट चीज हो सकती है VPN इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ रिस्क नहीं है। आप बहुत रेपुटेटेड OTT पर जाकर ऐसे कंटेंट को देख रहे हो जो आपकी कंट्री के लिए नहीं है, किसी दूसरी कंट्री के लिए है, तो उस कंट्री का VPN लगा के आप देख रहे हो। ये सबसे एक सभ्य चीज हो सकती है VPN का इस्तेमाल करने की। और VPN का इस्तेमाल करने की चीज हो सकती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में VPN बहुत बिकता है, भारत में भी बिकता है लेकिन इतना नहीं बिकता, क्योंकि वहां पर उनकी गवर्नमेंट वगैरह कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को जो लीगली होती है उनको ब्लॉक कर देती है, और कई बार सेंसरशिप भी होती है। तो गवर्नमेंट देखती है भाई उनके जो जनता है वो क्या सर्व कर रही है। अगर जनता लीगली कुछ सर्च कर रही है तो भी वो उस पर नजर रखती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, अमेरिका वगैरह ने बहुत चलाए। उससे बचने के लिए लोग VPN इस्तेमाल करते हैं, जो कि फाइन, इट्स अ नाइस थिंग, बट मेक श्योर जब भी VPN इस्तेमाल करना पड़े तो पेड वाला यूज करो, चाहे सस्ता ही हो लेकिन पेड वाला। वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी कम से कम इंश्योर तो करेगा। वो लॉग्स वगैरह तो नहीं देगा, शेयर नहीं करेगा, कुछ जवाबदेही तो होगी, किसी को पैसा दोगे फ्री की चीज में, आप किससे जाके लड़ोगे, किसको बोलोगे, ये परेशानी आती है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।